नमस्कार, ट्रिपल एस एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम राशियों को कुछ और समझते हैं। इन सब का काम आप आगे चलेंगे जब विवाह संबंधी देखेंगे तो या और भी बहुत कुछ देखना होता है, तो उन सब में इन सब का समझने की ज़रूरत है कि वो क्या है। अब जैसे मेष राशि क्या है? भेड़ है, ठीक है? भेड़ की शक्ल दिया गया है, तो दो सींग दिए हुए हैं और भेड़ का शक्ल है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये चतुष्पद होता है, ठीक है? जब विवाह में जाएंगे तो चतुष्पद का चतुष्पद से विवाह होगा, द्विपद का चतुष्पद से हो जाएगा, तो इस चीजों को समझना होगा। लेकिन पहले ये समझ लीजिए, वृषभ राशि, मेष राशि तो भेड़ है, ये चतुष्पद है, यानी कि चार पैर है, अर्थात ये जानवर ही होगा, ठीक है? ये क्या है? ये दिन में घूमता है, ठीक है? शाम में अपने घर को वापस लौट जाता है। मनुष्य का भी स्वभाव कुछ ऐसा ही है कि दिन में घूमने जाता है, काम करने जाता है और रात में वापस आ जाता है। वृषभ राशि आपको बैल, बैल का क्या मतलब गुण है? आप जितना भी काम करवा लीजिए, वो काम करने को तैयार है। वो उस मेहनत से वो भागता ही नहीं है। इतनी मेहनती, इतना दृढ़ता इसमें कि मेहनत तो मतलब इसके पीछे रहता है, मतलब कुछ भी करवा लीजिए। तो वृषभ राशि है ये। राशियों को समझना है हम लोगों को। वृषभ राशि के लोग अर्थात मेहनती हो सकते नहीं होंगे, ठीक है? ये चतुष्पद है, मतलब इनकी शक्ल भेड़ की है, इनकी शक्ल बैल की है। मिथुन राशि, मिथुन राशि जो है वो दो युगल है, ठीक है? दो युगल की तस्वीर बनी हुई है। एक स्त्री के हाथ में वीणा है और पुरुष के हाथ में गदा है। दोनों की नृत्य करती मुद्रा है, ठीक है? नृत्य करती मुद्रा है। और ये द्विपद में, इसको कहेंगे द्विपद मतलब दो पैर वालों। तो ये जो है क्या कहते हैं, ये मिथुन राशि मतलब दो स्त्री और पुरुष, यानी कि द्विस्वभाव वाले हो सकते हैं लोग, डुअल नेचर के, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों को दिखाया गया है, ठीक है? कर्क राशि, कर्क राशि किंकड़ा, किंकड़ा कहाँ रहता है? जल में रहता है। क्या है? ये बहुपद है, याद रखिएगा, ये बहुपद है। इसके चार पैर नहीं, चार पैर के ऊपर जो जिनके भी पैर होंगे उनको बहुपद की श्रेणी में रखा जाएगा। तो केंगड़ा क्या है? जल है, जल में रहता है। तो हो सकता है कि अगर 10th में आपकी कर्क राशि मिल जाए तो आपकी नौकरी जल से संबंधित कहीं हो जाए, नेवी में हो जाए, कहीं भी हो जाए। तो ये सब भी पॉइंट आपको याद रखना होगा। पांचवा सिंह, सिंह यानी कि शेर, सूर्य की राशि है। निर्भीक, निडर, उत्साही, चतुष्पद है, ठीक है? वो मतलब अद्भुत निडरता रहेगा सिंह राशि के लोगों में, ठीक है? अब क्या है? तुला, तुला की बात करते हैं तो मानव के हाथ में तुला, तुला का एक मकसद क्या है? एक मतलब आप तुला हाथ में, किसी की तुला यानी तराजू, तो आप उसको देखकर क्या अंदाज लगा सकते हैं? देखकर यही अंदाज लगा सकते हैं कि ये व्यापारी हो सकता है, ये व्यापारी हो सकता है, मानव के हाथ में तुला है। देखिए, राशियों का साइन भी समझना बहुत जरूरी है। तो मानव के हाथ में तुला है, तो ये द्विपद है। अभी कन्या राशि छूट गई थी, तो अभी मैंने लिखा कन्या जो है, कन्या का क्या वो सिंबल दिखता है? कन्या जो है, नाव पर बैठी एक कन्या है, ठीक है? नाव पर बैठी एक कन्या है, एक हाथ में लालटेन है और दूसरे हाथ में उसके अन्न है। तो वो द्विपद है, ठीक है? वो दो पैर से है उसका, ठीक है? तो वो इस बार इसमें ऐड किए हैं। अब अगला तुला को मैंने बता दिया। वृश्चिक का समझिए, वृश्चिक, वृश्चिक बिच्छू है। बिच्छू के बहुत सारे पैर होते हैं। बिच्छू रहता कहाँ है? निवास कहाँ है? बिच्छू गुप्त स्थानों में रहते हैं, ठीक है? गुप्त स्थान। अब गुप्त स्थान, अगर हो सकता है कि वृश्चिक जातक हो तो वो
रॉ, मिलिट्री इंटेलिजेंस, जो छिपे हुए जगह है जिसको किसी को पता नहीं है, उस जगह पे काम कर सकते हैं। तो ये चीजों को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है। धनु, धनु मतलब ये वृश्चिक राशि के लोग गुप्त स्थानों में रहते हैं, गुप्त स्थानों पर काम कर सकते हैं ऐसे राशि के लोग, ये बात को याद रखना होगा। ठीक है। अगर हम बात करें धनु का, तो धनु का सिंबल क्या है? धनुष खींचते हुए, एक मतलब अगला हिस्सा मनुष्य का है और पिछला हिस्सा घोड़े का है, चतुष्पद है। ठीक है। अगला हिस्सा घोड़े का है, अगला हिस्सा मनुष्य का है और पिछला हिस्सा घोड़े का है, लेकिन ये चतुष्पद में आता है। अब धनुष खींचा हुआ है तो युद्ध की तैयारी में है, ये भी इसको समझना होगा। ठीक है। मकर, मकर का क्या है? अगला हिस्सा हिरण का है। इसको मैं धनु को थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दूंगा। मकर, अगला हिस्सा हिरण का, पिछला हिस्सा घोड़े का है। ये इसको भी चतुष्पद में रखते हैं क्योंकि चार पैर दिखते हैं। ठीक है। कुंभ में क्या निशानी आपको मिलती है? पुरुष के सिर पर घड़ा है, घड़ा फूटा हुआ है और पानी जो है कपड़ों पर गिर रहा है, लेकिन इसके पैर नहीं दिखते हैं, इसके पैर नहीं दिखते हैं, इसलिए इसको अपद कहा गया है। ठीक है। और 12वां जो है मीन राशि है, मीन मछली है, तो इसको भी अपद में रखेंगे। क्यों? क्योंकि मछली के पैर होते नहीं है और इसमें दिख भी नहीं रहे हैं, तो ये जल की बात होगी। जब भी इससे बात होगी जल। अब भगवान विष्णु का तो थी मत्स्य अवतार भी था, तो इससे धर्म की बात होगी। अब एक मिनट, इसको थोड़ा सा ठीक कर लूं। धन्यवाद। तो अब देखिए, यहाँ पे धनु की बात कर रहा हूं मैं। अगला ही धनुष खींचते हुए, अगला हिस्सा मनुष्य का, पिछला घोड़े का है। तो 0 डिग्री से 15 डिग्री, इसको मैं समझाऊंगा बाद में, लेकिन अभी समझ लीजिए। 0 डिग्री से 15 डिग्री तक का जो इसका है, ये जो है, और 15 डिग्री से 30 डिग्री तक। ठीक है। इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, कारण कि ये, इसको हम द्विपद में रखेंगे 15 डिग्री तक, और इसको हम चतुष्पद में रखेंगे। ठीक है। मैं जैसे ही आपको भाव का परिचय करवाऊंगा तो उसमें सारे बताऊंगा कि 15 डिग्री, कोई भी राशि 0 डिग्री से 30 डिग्री तक ही चलेगी। तो 15 डिग्री जो है वो 15 डिग्री तक द्विपद में आ गया, और 15 डिग्री तक, 15 से 30 डिग्री तक 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको द्विपद में चला जाएगा, और यहाँ से द्विपद से ये चतुष्पद में आ गया, और ये द्विपद में आ गया। तो ये जो है धनु राशि का ये गुण है। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, चैप्टर 14 समाप्त हो गया। 2-3 चैप्टर की और बात है राशि में, देख लेता हूँ कि क्या क्या बचा हुआ है। उसके बाद फिर आप लोगों को मैं भाव से परिचय करवाऊंगा, उसके बाद ग्रहों से परिचय कराऊंगा।